हेलो जैन साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी जनरल नॉलेज की होगी। प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है हमारा। अब तक हम अपने 300 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 301 से 350 तक के प्रश्नों को करेंगे। हाँ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में सब्सक्राइबर बढ़वाइए। मैं आपके लिए एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 301। गारो किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? जनजाति का मतलब एसटी से है। गारो किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? विकल्प ए मेघालय। आंसर होगा विकल्प ए मेघालय। प्रश्न नंबर 302। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। हमारे यहाँ 3 इमरजेंसीज हैं, 352, 356, 360। ठीक है, ये तीनों राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती हैं। तो 352 होती है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी 352। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 303। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प बी कुंडग्राम। प्रश्न नंबर 304। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? विकल्प ए सूर्य। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 305। प्रश्न नंबर 305। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद में किस मंडल में है? ऋग्वेद में मंडल जो है वो 10 मंडल हुए हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं। यहां हमसे मंडल पूछा जा रहा है। विकल्प होगा सी तीसरे। प्रश्न नंबर 306। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जिसकी थीम फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी थी, यह हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? विकल्प बी 21 मार्च 2020। प्रश्न नंबर 307। विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 20 मार्च। प्रश्न 308। विश्व जल दिवस जिसकी थीम जल और जलवायु परिवर्तन थी, यह हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? विकल्प सी 22 मार्च 2020। प्रश्न 309। बगलिहार परियोजना किस राज्य में है? विकल्प ए जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 310। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? विकल्प सी पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका। प्रश्न 311। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विकल्प ए विटामिन ए। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है
बाकी सभी जो हैं वो वसा में घुलनशील। प्रश्न नंबर 312 7, ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? विकल्प ए सत्यरूप सिद्धांत। प्रश्न नंबर 313, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जिसकी थीम जलवायु और जल थी, यह हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? विकल्प बी 23 मार्च 2020। प्रश्न 314, सरदार सरावर बांध किस राज्य में है? विकल्प बी गुजरात। प्रश्न 315, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 2933 किलोमीटर। भारत के मैप को ऐसे डिवाइड किया इन्होंने, कहा जा रहा है पूर्व से पश्चिम। ठीक है। अगला प्रश्न है 316, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए बदरुद्दीन तैयब। प्रश्न 317, लैंग्स ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है, इसके लेखक कौन हैं? विकल्प बी सविता छाबड़ा। सविता छाबड़ा। प्रश्न 318, निम्न में से किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था? विकल्प बी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 319, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? विकल्प ए पटना। प्रश्न 320, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? विकल्प बी लाइकेन। प्रश्न 321, मिसिंग इन एक्शन द पिजन्स हु नेवर कैम बैक नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? विकल्प ए चंद्रसुता डोगरा। प्रश्न 322, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? विकल्प बी नियामक अधिनियम। नियामक अधिनियम। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। प्लीज कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आप शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। प्रश्न नंबर 323, अपतनी जनजाति कहां पाई जाती है? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 324, संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प सी शूद्रक। प्रश्न नंबर 325, विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प बी 27 मार्च। प्रश्न 326, आर्यभट्ट
और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? विकल्प बी गुप्त वंश। प्रश्न नंबर 327, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? विकल्प ए समुद्रगुप्त। प्रश्न 328, कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास किसके राजकवि थे? विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 329, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विकल्प ए क्रिकेट। प्रश्न 330, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? विकल्प सी भारत। आपने नाम सुना होगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद शतरंज के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न 331, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? विकल्प बी 1961। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 332, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प बी 30 मार्च। प्रश्न 333, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प बी 30 मार्च। प्रश्न 334, पाइराइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? विकल्प ए बिहार। प्रश्न 335, गोरो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? गोरो, अभी हम इस प्रश्न को कर चुके हैं, मेघालय। मेघालय, ठीक है, यहां आप हल्का सा करेक्शन कर लेंगे, ये ग नहीं है, घा है, मेघालय। प्रश्न 336, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है? विकल्प सी 3 बार। प्रश्न नंबर 337, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विकल्प सी एंजिल, वेनेजुएला। प्रश्न 338, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां है? आरएसएस, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक। विकल्प ए नागपुर। प्रश्न 339, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प सी अंटार्कटिका महाद्वीप। प्रश्न 340, चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई थी? विकल्प ए कनिष्क। प्रश्न नंबर 341, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विकल्प बी विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, प्रश्न 342, पाकिस्तान ने
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में पहली बार कब आक्रमण किया? विकल्प सी 1947। प्रश्न 343, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प बी 7 अप्रैल। प्रश्न 344, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी। अब आपको एक 3 प्रश्न बताता हूं मैं इससे मिलते जुलते। 1 2 3, जरा ध्यान देना। अगर कहा जाएगा भारत का मैनचेस्टर तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद। अगर कहा जाएगा उत्तर भारत का, उत्तर भारत, तो आंसर होगा कानपुर। कानपुर। तीसरा कहा जाएगा दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का, तो आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। ठीक है, ध्यान रखना 3 प्रश्न हैं, हल्का हल्का आपको कंफ्यूज करेगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। ठीक है, आशा करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 345, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प ए क्षिप्रा। प्रश्न 346, वाण सागर परियोजना किस राज्य में है? विकल्प ए मध्य प्रदेश। प्रश्न 347, भारत का पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? विकल्प ए सिक्किम। प्रश्न 348, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, विकल्प बी कावेरी नदी। प्रश्न 349, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विकल्प सी चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। अंतिम प्रश्न है, विश्व हेमोपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प सी 10 अप्रैल। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों अपनी एक नोट्स बुक बनाएं, इन सारे क्वेश्चन को वहां पर लिखें और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।